पहले किसी के दबाव में आया और न अब आऊंगा। निजाम की बेहतरी तक कोशिश जारी रखेंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। मशावरती इजलास में जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला हुआ। इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से तकरीरों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए। साबिक वज़ीर आज़म से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। धमकियों से अदालती निज़ाम दाव पर लग चुका। ये बहुत संजीदा मामला है, हमेशा के लिए तय होना चाहिए। मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया है। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान का सियासी बहरान, आलमी इदारे परेशान। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा, अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस। आज़ाद और शफाफ कानूनी सिस्टम के नफाज, कशीदगी में कमी का मुतालबा। तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने कहा इमरान खान पर इल्ज़ामात से आगाह है, ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मामला है। एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। एक शख्स फौज, पुलिस और अदलिया को धमकियां दे रहा है। आसिफ जरदारी की चेयरमैन पीटीआई पर शदीद तनकीद। बोले इदारों और हुकूमत को अपनी रेट कायम करना पड़ेगी। ये शख्स कहता है कि गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये कानून से बालातर है। जमील फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद जिला अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पुलिस ने थप्पड़ मारा। मोबाइल में ज़बरदस्ती बिठाया गया। वकील ने कहा पुलिस अदालत को मुतमईन ना कर सकी। मौके से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जमील फारूकी की जुबान बंदी की जा रही है। सहाफ़ियों को डराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लसवीना हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रोपेगेंडा। 6 रुकनी कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। सियासी जमातों को क्लीन चिट मिल गई। किसी सियासी जमात के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। प्रोपेगेंडा इनफरादी अमल करार। सोशल मीडिया वर्कर्स के ताल्लुकात सियासी जमात से सामने आए। सिंध में बारिशों का नया स्पेल। कई शहरों में बारिश सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा 29 हलाकतें लाड़काना में हुई। पीडीएमए के मुताबिक दादू, सखर और जैकबाबाद में 8 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबे में अमवात की तादाद 263 हो गई। 701 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में 226 जाम बहक हो चुके। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल दाखिल। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा। खुले आसमान तले बेयारों मददगार बैठे मुतासरीन को नया खौफ। दरियाए सिंध और काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। निजी खान, पूसा शरीफ और नौशहरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। अलर्ट जारी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कराना मुश्किल। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि बारिशों ने निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। मौजूदा हालात में इंतखाब नहीं हो सकते। और भारत ने अपनी नाअहली तस्लीम कर ली। पाकिस्तान में मिसाइल फायर होने पर भारत फ़ज़ाइया के 3 अफसर बरतरफ। 9 मार्च 2022 को मिसाइल भारत से पाकिस्तान में आ गिरा था। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।